बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम रेडिकल इक्वेशंस डील कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 डिस्कस की। आइए इसकी टाइप 2 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 में इक्वेशंस की फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। हमें रेडिकल साइन के नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नजर आएंगे। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस किस तरह के होंगे, वो फैक्टराइज हो सकेंगे। यानी अगर आप इन तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इन तीनों के फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन होगा। यह है इस टाइप की खास बात। और जब आप रेडिकल साइन के साथ उस फैक्टर को कॉमन निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो तीन रेडिकल एक्सप्रेशंस के साथ लीनियर फैक्टर्स बचेंगे वो बेसिकली टाइप 1 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी ये टाइप 1 ही बन जाएगी अल्टीमेटली। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 जो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। इन तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया जा सकता है और फैक्टराइजेशन के बाद इन तीनों में एक फैक्टर कॉमन होगा। हम उसे रेडिकल साइन के साथ जब कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो टाइप 1 की तरफ ले जाएगी हमें। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, यहां पर भी इन तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया जा सकता है और जब हम फैक्टराइज कर लेंगे तो कॉमन फैक्टर हमें जरूर मिलेगा। कॉमन फैक्टर लेने के बाद अगेन ये टाइप 1 बन जाएगी। इसी तरह एग्जांपल 3 ऑफ पेज नंबर 149 और इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि एक जो एक्सप्रेशन है रेडिकल साइन के नीचे वो लीनियर है, कोई मसला नहीं। आप इसको फैक्टराइज कर लें और इसको फैक्टराइज कर लें। स्टूडेंट्स, जब आप फैक्टराइजेशन मुकम्मल कर लेंगे तो आपको इसके अंदर भी 2x + 1 मिलेगा फैक्टर के तौर पर और यहां से भी 2x + 1 फैक्टर के तौर पर मिलेगा। जब आप 2x + 1 स्क्वायर रूट के साथ फैक्टर के तौर पर कॉमन निकाल लेंगे तो अगेन हमारे पास टाइप 1 हासिल होगी जिसे आप टाइप 1 के अंदाज में सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। यह समझने के बाद बासानी आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेंगे होमवर्क के तौर पर। आइए प्रॉब्लम नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 में रेडिकल साइन से नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगे वो फैक्टराइज हो सकते होंगे। हमें उन्हें फैक्टराइज करना होगा। सो हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें 3 2s are 6, प्रोडक्ट चाहिए 6 और सम या डिफरेंस चाहिए -5। क्या करें जी? प्रोडक्ट 6 और सम या डिफरेंस -5, तो क्या होगी मिडिल टर्म ब्रेक जी? इट विल बी -3 -2। -3 -2 विल बी -5, लेकिन -3 और -2 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 6। सो स्टार्ट करते हैं। 3x² -3x -2x + 2 प्लस 6 5s are 30। अब हमें प्रोडक्ट के तौर पर चाहिए 30 और सम या डिफरेंस चाहिए -11। तो क्या बन रहा है जी? यहां पर -6 -5। सो 6x² -6x -5x + 5 इज इक्वल टू 5 4s are 20। अब 5 4s are 20 प्रोडक्ट के तौर पर और सम या डिफरेंस के तौर पर -9। तो यहां पर -5 -4 5x² -5x -4x + 4। अब जिस तरह हम मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद करते हैं, हम कॉमन लेंगे
यहां पर कॉमन बन रहा है हमारे पास 3x और ये आ गया x माइनस 1 और यहां पर कॉमन है -2 x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट, यहां पर कॉमन मिल रहा है हमें 6x और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 और फिर -5 x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर 5x कॉमन, x माइनस 1 और फिर -4 कॉमन x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 2 एक फैक्टर और दूसरा x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू रहने दें, आप इसको भी एक तरफ ले आए, इक्वल के इस तरफ ले आए ताकि हम नेक्स्ट x माइनस 1 जो हमें फैक्टर मिल रहा है कॉमन वो निकाल सके। यहां पर भी x माइनस 1 आ रहा है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी इस रेडिकल एक्सप्रेशन को भी हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब आप देखें x माइनस 1 कॉमन है, यही खास बात है टाइप 2 की। अब स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 हम निकालेंगे कॉमन, ये कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास हासिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये बन गए बुनियादी तौर पर दो फैक्टर्स, एक और ये दूसरा फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, दोनों के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो या तो दोनों 0 है या दोनों में से कोई एक तो जरूर 0 है। सो हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक होगा हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस 3x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो केसेस आ गए इक्वल टू 0। फर्स्ट केस को पहले सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी क्या करें, हमें x की वैल्यू चाहिए, लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1, इस वैल्यू को यहां पर हाईलाइट कर लें। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसे अगर आप गौर करें तो यह है हमारी टाइप 1 जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। लास्ट लेक्चर में हमने इसी टाइप की रेडिकल इक्वेशन डिस्कस की थी जिसमें रेडिकल साइन के नीचे हमें लीनियर एक्सप्रेशन नजर आ रहे होंगे। इस किस्म की रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकेकार हमने देखा था कि आप एक रेडिकल एक्सप्रेशन को दाएं तरफ ले आएं और बाकी दोनों को एक तरफ रहने दें और स्क्वायर अप्लाई कर दें स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हमारे पास a और ये हमारे पास b, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दो स्क्वायर रूट्स की बजाय मैं एक ही स्क्वायर रूट यूज कर रहा हूं, 3x माइनस 2
और 6x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दैट इज 5x माइनस 4। स्टूडेंट्स, अब फर्दर स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए जो यहां पर मौजूद है, हम इस टर्म को इक्वल के एक तरफ रहने देंगे और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? आपने यहां पर देखा कि a प्लस बी का जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, b स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन 2ab में दोबारा स्क्वायर रूट नजर आ गया। अगर इस टर्म के साथ यहां पर दोबारा कोई टर्म मौजूद रहेगी, अगर हम दो टर्म्स का स्क्वायर बनाएंगे तो 2ab में दोबारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करने का तरीकेकार यह है कि आप उस टर्म को, अगर वो सिंगल टर्म हो, आप उस टर्म को इक्वल के एक तरफ रहने दें और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। और हम यहां यही करने जा रहे हैं, हम इस टर्म को इधर रहने देंगे और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ। यह है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब बाद में हमने इसका प्रोडक्ट भी करना है इन दोनों फैक्टर्स का, और इनका प्रोडक्ट अभी स्टार्ट कर लें ताकि हमारा वक्त बचे। 3 6 आर 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4 माइनस ये 6 प्लस 3 9, उधर जाके माइनस 9x, और -2 माइनस 5 विल बी -7, यहां पर +7। हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया इन दो टर्म्स को। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 2 18x स्क्वायर -15 माइनस 12 विल बी -27x प्लस 10 इज इक्वल टू -4x प्लस 3। 5x माइनस 9x विल बी -4x, -4 प्लस 7 विल बी 3। स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा स्क्वायर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास a प्लस बी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab। अब a है हमारे पास -4x और b है 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 मल्टीप्लाई करने से 18 4s आर 72 x स्क्वायर माइनस 27 4s आर, कैलकुलेटर यूज करते हैं। इट इज 108x प्लस 40 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 4s आर 8 8 3s आर 24x। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करके सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इट इज 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, माइनस 108x प्लस 24x, इसको भी शिफ्ट कर दिया, प्लस 40 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 72 माइनस 16, इट इज 56x स्क्वायर माइनस 108 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस 84x प्लस 40 माइनस 9 इज 31 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। अब हमने इसको करना है सॉल्व, और यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली। जी, यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक आप सोचते रहे नहीं होने वाली। अब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली तो हम क्या करेंगे? जी, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर वैल्यू ऑफ ए क्या है? जी, इट इज 56, वैल्यू ऑफ बी -24 और वैल्यू ऑफ सी 31। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ए की वैल्यू 56,
b की वैल्यू -84 और c की वैल्यू 31। यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4, a की वैल्यू 56 और c की वैल्यू 31 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 84 प्लस माइनस। अब यहां पर ये जो स्क्वायर रूट के नीचे एक्सप्रेशन गिवन है, ये सारे का सारा इकट्ठा सॉल्व कर लें। -84 का स्क्वायर पॉजिटिव 84 के स्क्वायर के बराबर ही होगा, सो सिंपली 84 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 56 मल्टीप्लाइड विथ 31, ये हमें मिला 112 डिवाइडेड बाय 56 टूज आर 112। अब 112 के स्टूडेंट्स फैक्टर्स अगर आप बनाएं तो दो फैक्टर्स बनते हैं, 16 7s आर 112। अब 16 का स्क्वायर रूट 4, आप 4 को आजाद करवा लेंगे स्क्वायर रूट से और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 84 प्लस माइनस 4 और यहां पर 7 डिवाइडेड बाय 112। अब 4 कॉमन निकालने से, अगर हम 4 कॉमन निकालें तो यहां पर आ जाएगा 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 112। हमने न्यूमरेटर में से 4 कॉमन निकाल लिया। अब ये 4 डिवाइड कर देगा 112 को, हमें डिनोमिनेटर में हासिल होगा 28। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 21 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी थी, दो वैल्यूज ये आ गई। स्टूडेंट्स हम अब चेक करेंगे इन वैल्यूज को एक्सट्रेनियस रूट के लिए। हम यहां लिखेंगे चेकिंग। फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स, नंबर 1, सबसे पहली वैल्यू जो हमें मिली थी वो है x इज इक्वल टू 1। हम यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, अब किसमें पुट करना है हमने जी, गिवन इक्वेशन में। हमें गिवन इक्वेशन थी ये। स्टूडेंट्स इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। अब जरा एक और बात यहां पर समझ लें स्टूडेंट्स, जब तक हम अपनी रेडिकल इक्वेशन पर इवन पावर अप्लाई ना करें उस वक्त तक वो इक्वेशन हमारी इक्वेशन के इक्विवेलेंट चलती रहती है, हमारी गिवन इक्वेशन के। अब हमने यहां पर सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, यहां पर हमने फैक्टर्स बना लिए और यहां पर हमने अगेन फैक्टर्स को रेडिकल साइन के नीचे शो किया, यहां पर हमने कॉमन निकाला। अब इसके बाद हमने दो केसेस बना लिए और उसके बाद हमने यहां पर इवन पावर भी अप्लाई की और यहां पर भी इवन पावर अप्लाई की। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस स्टेज पर, जी इस स्टेज पर अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो ये बिल्कुल यही कंसीडर होगा कि जैसे आपने यहां पर पुट की। यहां पर x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को, लेकिन यहां पर आप अगर x को वैल्यू देंगे तो हमारे लिए चेकिंग प्रोसेस बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये इक्वेशन इन पिछली इक्वेशंस के इक्विवेलेंट है क्योंकि अभी तक हमने इवन पावर अप्लाई नहीं की। सो हम चेकिंग प्रोसेस यहां पर करेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। पुट x इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। जहां जहां x है वहां वहां पर 1 पुट कर देते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
6 इंटू 1 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। जहां जहां x था वहां वहां हमने 1 पुट कर दिया। अब यहां पर देखें जरा, 1 माइनस 1 विल बी 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे 0। स्टूडेंट्स राइट साइड देखें जरा क्या है, राइट साइड है 0। ये भी फायदा है यहां पर वैल्यू पुट करने का कि राइट साइड 0 है। अगर आप गिवन इक्वेशन में पुट करते तो लेफ्ट साइड पर अलहदा और राइट साइड पर अलहदा आपको वर्किंग करनी पड़ती, और आप जरा देखें कि x के ऊपर स्क्वायर भी है और x ज्यादा तादाद में है, सो कैलकुलेशन मुश्किल होती। सो ये इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। राइट साइड 0 है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 आ चुका। हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 1 इज अ रूट। x इक्वल टू 1 साबित हो गया कि ये रूट या सॉल्यूशन है। अब हमें चेक करना है इन दो वैल्यूज को। नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। मैंने पहले पॉजिटिव वाला केस कंसीडर किया, नेगेटिव वाला उसके बाद कंसीडर करेंगे। अब हम पुट करते हैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में। इक्वेशन 1 स्क्वायर रूट, यह है हमारे पास x माइनस 1, यानी x की जगह पर अब वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28, उसके बाद है -1। इस स्क्वायर रूट को जरा डीप करके बनाएं ताकि पता चले कि ये डिनोमिनेटर के लिए भी वैलिड है। उसके बाद ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद अगेन ब्रैकेट यूज करेंगे और x की वैल्यू 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28 और उसके बाद है -2। देन वी हैव प्लस स्क्वायर रूट 6, x की वैल्यू 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28 और इसके बाद है -5। देन वी हैव माइनस स्क्वायर रूट 5 और ब्रैकेट में x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7, 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 28, यहां पर ब्रैकेट यूज करना हम भूल गए, ब्रैकेट क्लोज -5 ब्रैकेट क्लोज्ड -4। यहां पर ब्रैकेट क्लोज जो हमने यहां पर स्टार्ट की। स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हम कैलकुलेटर में इनपुट कर सकते हैं। जब आप पूरे का पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें रिप्लाई करेगा मैथ एरर। जी, ये मैथ एरर यहां पर बुनियादी तौर पर आ रहा होगा क्योंकि इस सारे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स आ रहा है। जी, वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। आप इस एक एक्सप्रेशन को इसमें इनपुट करके भी देख सकते हैं कि इसका आंसर भी आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स आंसर दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इससे ये पता चला कि x इक्वल टू, सो x इक्वल टू 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 28 इज एक्सट्रेनियस रूट। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप नंबर 3 लिखेंगे और 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 28 को भी चेक करेंगे, वो भी एक्सट्रेनियस रूट साबित होगा। ये चेकिंग आप खुद कीजिएगा। मैं कंक्लूड करता हूं यहां पर, यानी नंबर 3 पर जो चेकिंग है वो आप खुद परफॉर्म करेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट जो आप लिखेंगे वो सिर्फ हमारी x की जो वैल्यू है 1
वो सॉल्यूशन सेट में कंसीडर होगी। स्टूडेंट्स 1 है हमारा फाइनली सॉल्यूशन। आप इस प्रॉब्लम नंबर 9 के सॉल्यूशन को देखते हुए प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।